हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। उम्मीद है कि आप सब बढ़िया होंगे। आज हम आपको एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जहां महिलाओं की संख्या पुरुषों के मुकाबले कहीं ज़्यादा है। एक ऐसा देश जिसका इतिहास दुनिया में सबसे पुराना है। यहाँ के लोग सबसे ज़्यादा फिट माने जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ की औरतें हद से ज़्यादा खूबसूरत होती है। दोस्तों, इस देश में दुनिया के सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट है। जी हाँ, आज हम यूरोप महाद्वीप के सबसे पुराने देश ग्रीस के बारे में कुछ ऐसी चीजें बताने वाले हैं जिसके बारे में आपने शायद कभी नहीं सुना होगा। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज का नया वीडियो। दोस्तों, क्या आपको पता है ग्रीस को यूनान के नाम से भी जाना जाता है और ये देश अपने आप में लगभग 7000 साल पुराना इतिहास समेटा हुआ है। दोस्तों, आपने एथेंस एंड स्पार्टा का नाम तो सुना ही होगा। एथेंस 4000 सालों से ग्रीस की राजधानी रही है और आज भी है। 1850 में इस शहर की आबादी थी केवल 10,000, लेकिन 2019 तक इस शहर में 5 मिलियन यानी 50 लाख लोग निवास करने लगे। दोस्तों, क्या आपको पता है ग्रीस देश का ऑफिशियल नेम क्या है? चलिए हम बता देते हैं। इस देश का ऑफिशियल नाम है हेलेनिक रिपब्लिक, यानी कि ग्रीस गणराज्य। आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीस देश में ऐसी कोई नदी नहीं है जिसमें कि बोट या नाव चलाया जा सके। एक तरह से कहा जाए तो इस देश में कोई नदी है ही नहीं, जिसकी वजह है यहाँ की पहाड़ी एरियाज। देश का कुल क्षेत्रफल का लगभग 80% हिस्सा पहाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए इस देश में आप जहाँ भी जाएंगे आपको ऊंची ऊंची पहाड़ियाँ ही नजर आएंगी। दोस्तों, आजकल घरों में मार्बल्स और टाइल्स का इस्तेमाल तो काफी किया जाता है, ये तो सभी को पता है। लेकिन क्या आपको पता है कि मार्बल्स टाइल्स का एक्सपोर्ट ग्रीस देश दुनिया में सबसे ज्यादा करता है? आपको जानकर हैरानी होगी कि दुनिया के कुल खपत के हिसाब से 7% मार्बल्स का उत्पादन ग्रीस ही करता है। दोस्तों, ग्रीस देश को एक तरह से देखा जाए तो ये दुनिया का सबसे हेल्दी देश है। यहाँ के लोग सबसे ज्यादा सालों तक जिंदा रहते हैं और यहाँ के लोगों की औसतन आयु है 82 ईयर्स। जी हाँ दोस्तों, साथ ही यहाँ के लोग पूरी लाइफ टाइम में सबसे कम बीमार पड़ते हैं। आपको बता दें कि यहाँ के लड़कों को दुनिया के सबसे हैंडसम लड़कों में माना जाता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि यहाँ के लड़के बहुत ही लंबे और मस्कुलर होते हैं। क्या आप यकीन कर सकते हैं कि 1950 तक ग्रीस देश में सिर्फ 35% लोग ही थे जो पढ़ना लिखना जानते थे, लेकिन आज ग्रीस के सरकार ने जबरदस्त मेहनत के बदौलत एजुकेशन रेट को 96% तक ले आई है। काश हमारी सरकार भी कुछ ऐसे काम करती। दोस्तों, ग्रीस देश की कुल पॉपुलेशन है 11 मिलियन, लेकिन चौंकाने वाली बात तो ये है कि इस देश में हर साल करीब 14 मिलियन लोग सैलानियों के तौर पे घूमने आते हैं और इसी वजह से इस देश में सबसे ज़्यादा एयरपोर्ट्स भी हैं, ताकि हर साल जो लोग घूमने आते हैं उनको किसी भी देश से आने तथा जाने में कोई दिक्कतें ना हो। आप यकीन नहीं करेंगे कि यहाँ के लगभग हर शहर में आपको एयरपोर्ट मिल जाएंगे। दोस्तों, ग्रीस देश में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है। जी हाँ, यहाँ की आबादी गणना के अनुसार देश में 52% लड़कियां हैं तो वहीं 48% लड़के हैं। दोस्तों, ग्रीस दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहाँ अगर किसी लड़के या लड़की को अपने प्यार का इजहार करना होता है तो वो आई लव यू नहीं बोलते हैं। यहाँ के लवर प्यार का इजहार एक दूसरे को सेव देकर करते हैं। जी हाँ दोस्तों, एप्पल देकर प्यार का इजहार किया जाता है इस देश में। वैसे आपको बता दें कि यहाँ इडियट शब्द का मतलब अलग होता है। जैसे हम सभी हर बातों में किसी को इडियट्स बोल देते हैं, वैसे ग्रीस देश में नहीं होता। ग्रीस देश में इडियट उसे बोला जाता है जिसे पॉलिटिक्स में कोई दिलचस्पी ना हो। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर आप कभी वहाँ गए तो ऐसे किसी को इडियट ना बोल देना। दोस्तों, ऐसे तो हमें लगता है कि हमारे देश में ही सबसे ज़्यादा बेरोजगारी है, लेकिन आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीस देश में यूरोप के सबसे ज़्यादा बेरोजगार लोग रहते हैं। जी हाँ, यहाँ 50% से भी अधिक लोगों के पास कोई काम धंधा नहीं है। दोस्तों, ग्रीस देश चारों तरफ से समुद्र से घिरा हुआ है, तभी तो आप चाहे देश के किसी भी कोने में चले जाएं, लेकिन आप कभी भी समुद्र के किनारे से 58 मील से ज़्यादा दूरी पर नहीं होंगे। यहाँ की बीचेस अलग ही खूबसूरत है। टूरिस्ट बीचेस का मजा लेने के लिए ही खास तौर पर ग्रीस आते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि इस देश में 2000 से भी ज्यादा द्वीप मौजूद हैं, लेकिन जिसमें से केवल 170 ऐसे द्वीप हैं जहां लोग पाए जाते हैं।
आपको जानकर हैरानी होगी कि ग्रीस की तटीय रेखा 13,676 किलोमीटर लंबी है। दोस्तों, क्या आपको पता है दुनिया के सबसे बड़े खेलों का इवेंट ओलंपिक की शुरुआत भी ग्रीस देश से ही हुई थी, जो कि 776 बीसी में आयोजित हुआ था। और साथ ही आपको बता दें कि इस देश का नेशनल स्पोर्ट्स फुटबॉल है। दोस्तों, ग्रीस देश में हर कमाने वालों से उसकी सैलरी का 10% हिस्सा कंट्री डेवलपमेंट के लिए लिया जाता है। वहाँ के लोगों से 10% टैक्स हेल्थ और मेडिकल के लिए भी लिया जाता है। लेकिन यहाँ की अच्छी बात तो ये है कि यहाँ के हॉस्पिटल का खर्च पूरी तरह सरकार के ऊपर है। साथ ही आपको बता दूं कि ग्रीस देश की करेंसी यूरो है और 1 यूरो करीब 81 भारतीय रुपए के बराबर होती है। दोस्तों, आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि ग्रीस देश मार्बल के साथ साथ जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल के उत्पादन में दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है। दोस्तों, आज भी ग्रीस देश में उन लड़कियों को बेहद खूबसूरत माना जाता है जिनकी आंखों की भौं आपस में जुड़ी होती है। इन लड़कियों को अभी भी यहाँ इंटेलिजेंट माना जाता है। तो दोस्तों, ये था ग्रीस। कैसा लगा आपको ग्रीस देश? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा। क्या आप कभी वहाँ गए हो? हमें जरूर बताना। दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे हमारे अगले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।